नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक बिल्कुल नई वीडियो में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं एक सन की तानाशाह था जिसने लड़ाई के डर से देश में बनवा डाले लाखों बंकर। तो बिना टाइम खराब करे वीडियो करते हैं शुरू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तृतीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस मुल्क के तानाशाह ने मिलिट्री बंकर बनवाना शुरू कर दिया। उसे डर था कि लड़ाई फिर शुरू हो सकती है और हमले से बचने के लिए देश में पर्याप्त बंकर होने चाहिए। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश अल्बानिया, साउथ ईस्टर्न यूरोपियन नेशन अल्बानिया में हर 3 किलोमीटर पर एक बंकर बना हुआ है, जो देश के एक से लेकर दूसरे छोर तक फैला हुआ है। दरअसल यहाँ के तानाशाह एनवर होक्साह ने अपनी सनक में अच्छे खासे देश के खंडकों में बदल कर रख दिया। यहाँ 60 के दशक के बीच से लेकर बंकर बनाए जाने शुरू हुए तो अगले 20 सालों यानी होक्साह की मौत तक काम चालू रहा। नतीजा ये हुआ कि देश गरीब हो गया। पूरा देश आज भी तानाशाह की इस सनक के चलते गरीबी में जी रहा है। हालांकि इन्हीं बंकर को कैफ़े और आर्ट गैलरी में बदलकर सैलानियों को आकर्षित करने की कोशिश भी हो रही है। ये दूसरे विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बात है। दुनिया के लगभग सारे ही देश एक दूसरे से डरे हुए थे और लगातार परमाणु युद्ध न्यूक्लियर अटैक की आशंका में जी रहे थे। यूरोप का उत्तर पूर्वी देश अल्बानिया भी इन्हीं में से एक था। अल्बानिया में युद्ध के बाद का इतिहास काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। शक की वजह से यहाँ के शासक एनवर होक्साह ने धीरे धीरे अपने मित्र देशों से दूरी बना ली, जिसमें यूगोस्लाविया, सोवियत और चीन शामिल है। होक्साह ने किसी हमले की आशंका में देश के नागरिकों और सैनिकों के बचाव के लिए बंकर बनवाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। 1960 के दशक में बंकर बनने शुरू हुए तो ये सिलसिला लगभग 2 दशकों तक चला रहा और होक्साह की मौत 1985 के बाद ही रुका। होक्साह के शासनकाल में बने ये बंकर लोअर की खाड़ी से लेकर राजधानी तिराना की पहाड़ियों तक और फिर मॉन्टेनिग्रो की सीमा से लेकर यूनान के द्वीप कैफरू तक फैला हुआ है। तानाशाह की सनक के बारे में नेशनल ज्योग्राफिक से बातचीत में यूनिवर्सिटी ऑफ रिजिका के प्रोफेसर पेवलो कहते हैं कि होक्साह ने देश के लोगों की शिक्षा या सेहत पर खर्च करने की बजाय बंकर बनवाने की शुरुआत कर दी। यहाँ तक कि लड़ाई के डर से देश ने खुद को पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया। इतने बंकर बनाने में हजारों कारीगरों ने कई सालों तक लगातार काम किया। 70 से 100 मजदूरों की हर साल बंकर बनाने के दौरान मौत होती रही। युद्ध या हमले तो दोबारा नहीं हुए, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से अल्बानिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। इसमें पैसे, समय और काफ़ी रिसोर्सेज जा चुके थे। नतीजा ये हुआ कि अल्बानिया को अब यूरोप के सबसे गरीब देशों में शुमार किया जाता है। तमाम बंकर डोम आकार के हैं क्योंकि ये आकार आग और गोलीबारी से सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। मिलिट्री इंजीनियर जैसिफ जगाली ने इनका डिज़ाइन बनाया, जो खुद के दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा रहा और जिसे सोवियत में बंकरों की ट्रेनिंग मिली थी। जगाली के बेहतरीन डिज़ाइन को देखकर खुश होक्साह ने उसे तुरंत सेना में ऊंचा ओहदा दे दिया। हालांकि कुछ सालों बाद शक्की तानाशाह ने इंजीनियर को फॉरेन एजेंट करार देते हुए उसे बंदी बना लिया। कंक्रीट, स्टील और लोहे से बने बंकर अलग अलग आकार प्रकार के हैं। डोम शेप के इन बंकरों में ज़्यादातर ऐसे हैं जिसमें 2 लोग आराम से खड़े या बैठे हुए गोलियां चला सके। इन्हें खंदर, जर्री या फायरिंग पोजीशन के नाम से जाना जाता है। एक अन्य बंकर पाइक, जर्री या फायरिंग पॉइंट कहलाता है। यह औसत आकार के 2 बेडरूम के बराबर है, जो नागरिकों की सुरक्षा के मकसद से बनाया गया। साल 1990 अल्बानिया से कम्युनिज्म का लगभग खात्मा हो गया, लेकिन स्थानीय नागरिक अब परेशान थे। ज़्यादातर लोगों के पास न रहने को छत बाकी रही और ना ही जीने का कोई मकसद। तानाशाह की आइसोलेशन की पॉलिसी के कारण देश बाकी दुनिया से भी कट चुका था। ऐसे में शेल्टर के बिना रह रहे लोगों ने एक अनूठा तरीका निकाला। वो इन बंकरों का बाकायदा इंटीरियर करके यहाँ बसने लगे। इसके अलावा यहाँ स्टोर हाउस और जानवरों को भी रखा जाने लगा। नागरिकों की पहल ने सरकार को भी तरकीब सुझाई।
एक वक्त पर जिन बंकरों के वजह से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, अब वहीं बंकर अल्बानिया के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया बन रहे हैं। दुनिया भर से लोग बंकरों के इस देश को देखने आ रहे हैं। यही वजह से है कि सरकार भी बंकरों को नया रूप देने के लिए नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। यहाँ पर बेड एंड बंकर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके तहत विदेशी सैलानियों को बंकरों में ठहराया जाता है। कई दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी विचार हो रहा है, जिसमें म्यूज़ियम, पिज़्ज़ा हट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जगह तैयार करने जैसे विकल्प हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।